पदम उर्फ गुरांग चरण पांडा मूल रूप से उड़ीसा के गंजाम जिले के श्री राम नगर इलाके के निवासी थे। उसके माँ बाप और भाई बहन का एक बड़ा परिवार था, लेकिन इस परिवार के गुजर बसर के लिए ज्यादा कमाई नहीं थी। पदम के पिता मजदूरी करके जैसे तैसे परिवार की गाड़ी धकेल रहे थे। पदम जवान हुआ तो घर की गरीबी उससे देखी नहीं गई। वह काम की तलाश में ट्रेन में सवार होकर सूरत आ गया। बहुत कम पढ़ा लिखा था, इसलिए कोई अच्छी नौकरी तो मिलने वाली थी नहीं। मेहनत मजदूरी पदम करना नहीं चाहता था। यही करना था तो गंजाम जिले में ऐसे कामों की कोई कमी भी नहीं थी। बहुत सोच विचार कर पदम ने गांधी चौराहे पर थोड़ी सी जगह ढूंढकर भजिया पकौड़े की रेहड़ी लगा ली। पदम का यह काम चल निकला। उसने शांति नगर सोसाइटी में रहने के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। भजिया रेहड़ी से अच्छी कमाई हो रही थी। पदम बन संवर कर रहने लगा। कमरे का किराया अपना खर्चा निकाल कर वह अब गंजाम में अपने माता पिता के पास बचा हुआ पैसा भेजने लगा था। शांति नगर सोसाइटी में ही किराए पर रजनी नाम की एक युवती रहती थी। रजनी 23 साल की, 5.5 फुट की नव यौवन थी। रंग गोरा, नक नक्शा तीखे, होठ संतरे के फांक जैसे। जवानी के बोझ से लदी रजनी को देखकर कोई भी फिदा हो सकता था। पदम की नज़र सीढ़ियों से उतरते हुए रजनी पर पड़ी तो वह उसके रूप यौवन का दीवाना हो गया। पहली नज़र में ही उसको रजनी से प्यार हो गया। वह रोज सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में जाता तो रजनी के कमरे के सामने तब तक रुकता था जब तक रजनी दरवाजे पर नहीं आ जाती थी। रजनी यह भाप चुकी थी कि इस सोसाइटी में रहने वाला यह युवक उसका दीवाना है। अब वह पदम के शाम को लौट कर आने के वक्त पर खुद दरवाजे पर आकर खड़ी होने लगी थी। उसकी नजरें पदम से टकराती तो वह शर्म से नजरें झुका लेती। ठंडी सांस भरकर आह भरता हुआ पदम सीढ़ियां चढ़ जाता था। पदम यह महसूस कर चुका था कि रजनी उसे चाहने लगी है। उससे मेल जोल बढ़ाने के इरादे से एक शाम वह भजिया मिर्च को अखबार में पैक करके ले आया था। रजनी अन्य दिनों की तरह उस दिन भी दरवाजे पर खड़ी मिलती है। पदम ने हिम्मत बटोर कर भजिया मिर्च का पैकेट रजनी की तरफ बढ़ा दिया। क्या है इसमें? पहली बार उसकी कोयल जैसी आवाज पदम के कानों में पड़ती है। आप खुद देख लीजिए, पदम कहकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। दिन में रजनी उसे दिखाई नहीं देती थी, शायद वह कहीं काम पर जाती थी। लेकिन सुबह जब पदम सीढ़ियां उतर कर नीचे आया तो रजनी अपने दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है। पदम को देखकर वह मुस्कुराती है, कहती है, भजिया स्वादिष्ट था, कहाँ से लाए थे? मेरे ठेले की है, मैं गांधी चौक पर भजिया का ठेला लगाता हूँ। आपको भजिया स्वादिष्ट लगती है तो मैं रोज शाम को ले आया करूंगा। पदम के स्वर में उत्साह भरा था। नहीं, अब मैं तुम्हारे पास गांधी चौक पर आकर ही भजिया खाया करूंगी, रजनी ने हंसते हुए कहा। पदम ने कहा, मैं एक शर्त पर आपको भजिया खिलाऊंगा। कैसी शर्त? आप भजिया के पैसे नहीं देंगे। ऐसा क्यों? हैरानी से रजनी ने पूछा। अपनों से कोई पैसा नहीं लेता, पदम ने हिम्मत बटोर कर कह डाला। आपको दिल से प्यार करने लगा हूं मिस। हया से सिर झुकाकर बोली रजनी, मेरा नाम रजनी है, मैं भी आपको चाहने लगी हूं। पद्म खुशी से उछल पड़ा। उसने रजनी का हाथ पकड़कर चूमा। रजनी शर्मा कर अंदर भाग जाती है। उस दिन के बाद से रजनी शाम को उसके ठेले पर आने लगी। पद्म उसे भजिया खिलाता था। इस बीच दोनों प्यार भरी बातें करते। ये मुलाकातें भजिया की ठेली से हटकर सूरत के पिकनिक स्पॉट, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। पद्म जो कमाता था वह रजनी पर खर्च करने लगा। वह रजनी को सच्चे दिल से चाहने लगा था। रजनी से वह शादी करने का प्लान भी बना रहा था।
रजनी से उसने वादा भी ले लिया था कि वह उससे शादी करेगी। प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा तो पद्म अब शादी के लिए रुपए भी जोड़ने लगा था। वह रजनी को पत्नी बनाकर अपने घर उड़ीसा ले जाना चाहता था, लेकिन एक दिन उसका ख्वाब बिखर गया। उसने रजनी को एक युवक के साथ हाथ में हाथ डाले शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते हुए देखा। पद्म वहां अपने लिए शर्ट खरीदने के लिए गया था। वह रजनी को चोरी छिपे देखता रहा। शाम को उसने रजनी से उस युवक के बारे में पूछा तो रजनी बड़ी बेशर्मी से कहा, वह विजय साचीदार है, तुमसे अच्छा कमाता है, मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ। लेकिन तुमने मेरे साथ शादी करने का वादा किया है रजनी, मुझे तुम छोड़कर किसी दूसरे से दिल नहीं लगा सकती। दिल मेरा है पद्म, रजनी कंधे झटक कर बोली, मैं इसे कहीं भी लगाऊं। फिर तुम्हारे पास है भी क्या? किराए का कमरा है, फुटपाथ पर भजिया तोलते हो। मैं एक ठेले वाले से शादी करके अपनी जगहंसाई नहीं करवाना चाहती। अब तुम अपना रास्ता बदल लो। नहीं नहीं, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। रास्ता तुम्हें बदलना होगा रजनी। तुम मेरी थी, मेरी ही रहोगी। कोई जबरदस्ती है तुम्हारी? रजनी गुस्से से चीखी, मैं विजय से शादी करूंगी। समझ गए? मैं उस हरामी विजय को काट डालूंगा। पद्म गुस्से से बोलता है, देखता हूं तुम कैसे उससे शादी करती हो। पद्म कहने के बाद गुस्से से भरा वहां से चला गया। वह रात उसने अपने ठेले पर फुटपाथ पर बिताई। वह विजय साचीदार के विषय में सोच रहा था, जो उसके प्यार की राह में कांटा बन गया था। वह कब सोया उसे पता ही नहीं चला। 4 सितंबर 2001 दिन मंगलवार को मयूर विहार सोसाइटी के शांति नगर थाने में रजनी ने विजय साचीदार के लापता हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाया कि विजय साचीदार को जान से मारने की धमकी पद्म चरण ने दी थी। पद्म चरण शांति नगर सोसाइटी में तीसरी मंजिल पर किराए पर रहता है और गांधी चौक पर भजिया की ठेली लगाता है। विजय साचीदार को लापता करने में पद्म चरण का हाथ हो सकता है। उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जाए। रजनी द्वारा लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस शांति नगर सोसाइटी में पद्म चरण के कमरे पर पहुंचती है। वो तो वहां ताला बंद मिलता है। पद्म चरण की तलाश में उस भजिया की ठेली यानी जो गांधी चौक पर थी, वहां पर जब पुलिस पहुंची तो ठेली पर भी कोई नहीं था। पद्म चरण दोनों जगह से लापता था। इससे उस पर शक और गहरा हो गया कि कहीं उसने विजय साचीदार का अपहरण किया है और कहीं दुबक गया है। पुलिस पद्म चरण का मूल पता लगाने का प्रयास ही कर रही थी, तभी उसे उधना क्षेत्र जो खाड़ी है उस क्षेत्र में विजय साचीदास की लाश मिलने की सूचना कंट्रोल रूम द्वारा दी जाती है। उधना क्षेत्र की पुलिस को खाड़ी में एक युवक की लाश पड़ी मिली थी। उस युवक की तलाशी में आधार कार्ड मिला जिसमें उसका नाम विजय साचीदार और उसका फोटो और वगैरह एड्रेस भी था उस पर। आधार कार्ड से पता चला कि विजय साचीदार शांति नगर थाना क्षेत्र में रहता था, इसलिए कंट्रोल रूम द्वारा इस थाने को सूचित किया गया। शांति नगर थाने में उधना क्षेत्र थाने से यह लाश अपने अधिकार में लेकर जांच की। विजय को गला दबाकर मारा गया था। विजय का पोस्टमार्टम करवाकर लाश उसके घर वालों को सौंप दी जाती है। इस मामले को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में केस दर्ज करके पद्म चरण की तलाश शुरू कर दी जाती है। पद्म चरण के बारे में रजनी से बहुत कुछ मालूम हो सकता था। पुलिस ने रजनी को थाने में बुलाकर पूछताछ की तो रजनी ने बताया कि पद्म का उड़ीसा के गंजाम जिले में बरहमपुर इलाके में घर है। इससे अधिक वह कुछ नहीं जानती। रजनी ने पद्म से प्रेम करने के दौरान जो फोटो खींचे थे वे भी उसने पुलिस को दे दिए। शांति नगर थाने की पुलिस जो थी वो पद्म की तलाश में उड़ीसा गई।
वहां उसके माँ बाप को श्री राम नगर में ढूंढ निकाला। उन्होंने बताया पद्म कई दिनों बाद घर आया था, लेकिन एक रात रुक कर वह चला गया। वह कहाँ गया यह उन्हें नहीं मालूम। पुलिस उड़ीसा से खाली हाथ वापस आ गई। इसके बाद पद्म को सालों पुलिस यहाँ वहाँ ढूंढती रही, लेकिन वह कहाँ छिप गया पुलिस को पता ही नहीं चला। पुलिस द्वारा उसके ऊपर 45,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया, लेकिन सब व्यर्थ। हताश होकर विजय साचीदास हत्या केस की फाइल पुलिस को ठंडे बस्ते में डालनी पड़ी। जून 2023 को पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने सूरत शहर के भगोड़े व मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने की लिस्ट तैयार करवाई। तो उसमें 23 सालों से फरार चल रहे पद्म चरण उर्फ चरण पांडा का भी नाम था। उस पर 45,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। पद्म को पकड़ने का जिम्मा अपराध शाखा के एएसआई सहदेव, एएसआई जनार्दन, हरिचरण और हेड कांस्टेबल अशोक को सौंपा गया। इस टीम की पहली सफलता यह थी कि 23 साल से फोन बंद करके बिल में छिपे पद्म ने मोबाइल फोन से अपने परिजनों से संपर्क किया था। उड़ीसा के गंजाम जिले में श्री राम नगर इलाके से गोपनीय जानकारी अपराध शाखा को मिली, तो पद्म के परिजनों से पद्म का नया नंबर लेकर सर्विलांस पर लगा दिया गया था। उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो वह मथुरा के वरसाना की थी। अपराध शाखा की टीम मथुरा के वरसाना पहुंची। वहां से टोह लेती हुई नंदगांव पहुंच गई। यहाँ की पुलिस चौकी के इंचार्ज सिंहराज की मदद से साधु वेश बनाकर 8 दिन आश्रमों मठों में पद्म को तलाश करती रही। अपने असली नाम छिपाकर 100 से ज्यादा धार्मिक स्थलों में उसे खोजा गया। फिर कुंजकुटी आश्रम में तलाश करने पहुंचे तो उन्हें साधु वेश में रह रहे पद्म चरण को पकड़ने में सफलता मिल जाती है। पद्म चरण को शांति नगर थाना यानी सूरत में लाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि विजय साचीदास उसके और रजनी के प्रेम में बाधा बन गया था। उसे समझाने पर भी वह नहीं माना तो उसका अपहरण करके वह उद्यान खाड़ी क्षेत्र में ले गया और वहां गला दबाकर उसकी हत्या करने के बाद वह उड़ीसा भाग गया। एक रात रुक कर वह मथुरा आया। यहाँ नंदगांव के कुंजकुटी में साधु वेश बनाकर रहने लगा। उसे लगा कि विजय की हत्या हुए 23 साल गुजर गए हैं। पुलिस खामोश बैठ गई है तो उसने मोबाइल खरीदकर परिजनों से बातचीत शुरू कर दी थी। इसी क्लू द्वारा पुलिस उस तक पहुंची और वह पकड़ा गया। पुलिस ने पद्म उर्फ गुरांग चरण पांडा को सक्षम न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यह कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित थी और इस कहानी में रजनी जो है वो परिवर्तित नाम है। आपको यह कहानी कैसी लगी अपना विचार हम तक अवश्य पहुंचाएं। साथ ही आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।